अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये इसका तीसरा वीडियो है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल को डिस्कस करने से पहले कुछ बेहतरीन वीडियोस हम डिस्कस करते हैं, जिसमें से पॉपुलेशन जेनेटिक्स हो गया, जीन पूल भी हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियोस में। तो आज की वीडियोस में हम ये देखते हैं कि एलील फ्रीक्वेंसी और जीन फ्रीक्वेंसी, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी, ये सब क्या है। तो आज आपको ये पढ़ाते हैं। एलील फ्रीक्वेंसी या जीन फ्रीक्वेंसी, बहुत सारे ऐसे नए स्टूडेंट्स होंगे जिनके लिए लफ्ज़ एलील काफ़ी डिफरेंट लग रहा होगा। तो जिसको एलील समझ नहीं आ रहा, उनको एलील फ्रीक्वेंसी कैसे समझ आएगी। एक वीडियो ऑलरेडी मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ एलील और जीन के दरमियान डिफरेंस पर, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। खाली लिखे एलील एंड जीन बाय डॉक्टर आदि या एलील डिफरेंस बिटवीन एलील एंड जीन बाय डॉक्टर आदि, वो आपके पास आ जाएगा। अच्छा, अब फ्रीक्वेंसी का लफ्ज़ पहले मैं आपको बताता हूँ। फ्रीक्वेंसी क्या है? तादाद को कहते हैं। अगर आपके पास एक स्कूल में एक क्लास के अंदर 40 स्टूडेंट्स हैं, 40 स्टूडेंट्स में से 10 स्टूडेंट जो है वो फीमेल है और 30 स्टूडेंट जो है वो मेल है, तो जो मेल की जो फ्रीक्वेंसी है वो 30 है। तादाद, ये फ्रीक्वेंसी हम लोग जैसे यूज़ करते हैं। तो बायोलॉजी के अंदर फ्रीक्वेंसी का लफ्ज़ आकर अक्सर स्टूडेंट्स को परेशान करते हैं। हालांकि फ्रीक्वेंसी के मुख्तलिफ मीनिंग्स होते हैं। अगर आप फिज़िक्स में चले जाओगे तो फ्रीक्वेंसी का एक अलग मतलब है, एक अलग दुनिया है फ्रीक्वेंसी के लिए। लेकिन अगर आम इंग्लिश में, उर्दू में आ जाए तो फ्रीक्वेंसी एक फ्रीक्वेंट का लफ्ज़ है। फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंटली मतलब अक्सर मैं यहाँ आता रहता हूँ, फ्रीक्वेंटली विज़िट करता रहता हूँ, फ्रीक्वेंटली। बायोलॉजी में फ्रीक्वेंसी तादाद को शो करती है। बस यहाँ से आपका सारा कन्फ्यूजन ख़त्म। नंबर 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 नंबर। एलील फ्रीक्वेंसी के लिए हम एलील्स की तादाद की तरफ आएंगे। अब जाहिर है आप एक पॉपुलेशन के तरफ चले जाओ, क्योंकि सारा चल रहा है पॉपुलेशन जेनेटिक्स। एक ख़ास पॉपुलेशन के अंदर हम ये सब स्टडी करें, तो एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन की तरफ जब आप जाओगे, वहाँ पर आप देखेंगे कि एलील की तादाद कितनी है। अब आइए मैं आपको इधर बताता हूँ। ये हमारे पास एक चलो पॉपुलेशन है। ये एक प्लांट है, दूसरा प्लांट है, थर्ड प्लांट है। इनके अंदर फूल है, फूल का कलर है फ्लावर कलर, फ्लावर कलर, ठीक है। और फ्लावर कलर हमारे पास क्या है? ये एक ट्रेट है, फ्लावर कलर। ये एक करैक्टर है। इस फ्लावर कलर के मुतबादिल शक्लें हैं। तो ज़ाहिरी शक्ल, हाँ, ज़ाहिरी शक्ल, ज़ाहिरी शक्ल, ज़ाहिरी शक्ल मतलब कैसे? फ्लावर कलर का एक ज़ाहिरी शक्ल जो हमें नज़र आता है वो या तो ग्रीन होगा या फिर वो रेड होगा। तो ये जो ग्रीन कलर है या रेड कलर है, इसको हम क्या नाम देते हैं? दिस इज़ आवर फिनोटाइप। क्या कहते हैं इसको? फिनोटाइप। तो ग्रीन एक फिनोटाइप है, रेड एक फिनोटाइप है। ठीक जनाब, मज़ीद आपको क्या बताना चाहता हूँ। 3 प्लांट्स हैं, ये एक इलाका है, सही है। ये हमारे पास एक इलाका है। इस इलाके के अंदर जितने प्लांट्स हैं ये हमारा पॉपुलेशन है। एक तरह के प्लांट है, ये हमारा पॉपुलेशन है। अलबत्ता इस पॉपुलेशन के जो जानदार है आपस में थोड़ा वेरिएशन शो करते हैं, एक से डिफरेंस है। जैसे कि एक तरह के प्लांट तो है, लेकिन इसके फूल का कलर रेड है, इसका ग्रीन है। ओके, दिस इज़ वेरिएशन विद इन अ पॉपुलेशन। की पॉपुलेशन के अंदर वेरिएशन है, और यही को तो हम स्टडी कर रहे हैं। यही तो हमारा पॉपुलेशन जेनेटिक्स है। आप इस बात पे यकीन करोगे कि प्लांट एक लिविंग
شے ہے اور اس کے اندر سیل ہے اور سیل کے اندر کیا کروموسوم ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پاس کیا ہے کروموسوم. اب اس پلانٹ کے کروموسوم کے اندر آپ کو کیا نظر آئیں گے, جینز نظر آئیں گے. وہ جو جین ہے اگر میں سنگل کروموسوم لے لوں, کیا آپ کو پتہ ہے کہ کروموسوم جوڑے کی شکل میں ہے؟ بالکل, کروموسوم جوڑے کی صورت میں ہوتے ہیں. فی الحال میں اس پلانٹ کے اندر جو کروموسوم کے جوڑے ہیں وہ میں نہیں لکھ رہا, میں آپ کو صرف اس جوڑے کا ایک کروموسوم بتا رہا ہوں. تو یہ جو ایک کروموسوم ہے, اس ایک کروموسوم کے اوپر میں یہاں پر یہ جو خاص جگہ ہے ادھر ایک جین رکھا ہوا ہے میں نے, یہ اس سرخ کلر کا جین ہے. ٹھیک ہے, اور آپ کی آسانی کے لیے میں اس کو نام دیتا ہوں آر. کیپٹل آر اس لیے میں لکھ دیتا ہوں کیونکہ جب بھی آپ کے سامنے دو طرح کے فینوٹائپ نظر آئیں گے, ایک ٹریٹ کے دو فینوٹائپ, بغور سے ذرا دیکھیں, ایک ٹریٹ کے جب دو فینوٹائپ ہوں گے نا تو ایک ان دو میں سے ایک ضرور ڈومیننٹ ہوگا. کیا ہوگا؟ دوسرا جو ہے وہ ریسیسیو ہوگا. میں نے ڈومیننٹ اور ریسیسیو پر بھی ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے, آپ کی آسانی کے لیے آپ وہاں وزٹ کر سکتے ہیں, اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو ریڈ ڈومیننٹ, گرین ریسیسیو, ان دو میں سے کوئی ایک ڈومیننٹ ہوگا, ایک ریسیسیو ہوگا. جو ڈومیننٹ ہوتا ہے وہ اکثر بہت زیادہ ہمیں نظر آتا ہے, وہ F1 میں بھی نظر آتا ہے. ڈومیننٹ کو ہم ABC میں کیپٹل ABC سے کیپٹل A, کیپٹل B, کیپٹل R, کیپٹل X دیتے ہیں. تو ڈومیننٹ ادھر جو R ہے یہ ہمارا ڈومیننٹ ہے, اسی لیے میں نے اس کو کیپٹل R کا نام دیا. اچھا, اب یہاں پر یہ جو ہے یہ بھی ہمارے پاس ریڈ ہے, تو اس کو بھی میں نے کیپٹل R لکھا. ٹھیک ہے, اور ساتھ یہ والا جو ہے یہ گرین ہے, تو بالکل اسی جگہ پر میں نے جین رکھا. تو اس کے لیے میں نے اس کو کیا کیا, اسمال r میں کر دیتا ہوں. اب یہ تین پلانٹس ہیں, ان کے فلاور ہے, ان کے کروموسوم کے اندر یہ جو جین ہے اور یہ جین ہے اور پھر یہ جین ہے. اس کو آپ لوگ ایلیل کہہ سکتے ہیں. دس از یور ایلیل, یہ بھی آپ کا ایلیل ہے, یہ بھی آپ کا ایلیل ہے. ان ایلیلز کی جو تعداد ہے اس تعداد کو ہم کیا نام دیتے ہیں, ایلیل فریکوینسی. لیکن اب دیکھو کنفیوژن آ جاتی ہے. آپ نے ان سب کو پلس نہیں کرنا ہے, صرف یہ جو ایک خاص قسم کا فینوٹائپ ہے, ادھر دیکھیں, ادھر کیا لکھا ہوا ہے, ٹوٹل نمبر آف پرٹیکولر جین. اور تو ٹھیک ہے, جین تو ہے نا, آپ ٹوٹل نمبر ٹھیک ہے, ٹوٹل 2 جین ہے, بات ختم. فار آ پرٹیکولر فینوٹائپ, یہ دیکھو نا فینوٹائپ, میں نے بتایا تھا نا کہ یہ ظاہری شکل, ریڈ بھی ایک فینوٹائپ ہے, گرین بھی ایک فینوٹائپ ہے. تو دونوں کا نہیں, کسی پرٹیکولر فینوٹائپ کو اگر آپ دیکھیں تو پرٹیکولر اگر ریڈ کو دیکھو نا تو یہ کیپٹل آر کتنے ہیں ہمارے پاس, 2 ہے. تو یہ جو 2 ہے نا, 2 یہ ہمارے پاس کیا ہے, یہ ہمارے پاس ایلیل فریکوینسی ہے. ٹوٹل کتنے ہیں, 1 2 3, ٹوٹل 3 ہے, 3 فلاور کا کلر ہے. تو ٹوٹل 3 میں سے جو 2 ہے, یہ جو 2 ہے, 2 آپ کا ریڈ کے لیے ہے. لہٰذا this 2 is your allele frequency. this is very very interesting now کہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ 2 جو ہے یہ ایلیل فریکوینسی ہے, ٹوٹل نمبر آف پرٹیکولر جین اور ایلیل. یا تو آپ ان کو آپ کاؤنٹ کریں, سو 2 جو ہے یہ آپ کا کیپٹل آر کا ایلیل فریکوینسی ہے, اور 1 جو ہے 1 آؤٹ آف 3, ٹوٹل 3 ہے, 1 آؤٹ آف 3 جو ہے یہ آپ کا ایلیل فریکوینسی ہے گرین جین کے لیے, گرین کلر کے لیے. اوکے, سو یہ تک تھا آپ کا سنگل کروموسوم کے لحاظ سے ایلیل فریکوینسی. اب جب آپ جینوٹائپ فریکوینسی کی طرف آتے ہیں, جینوٹائپ فریکوینسی میں میں اس بات کی طرف آؤں گا کہ جو بھی پلانٹ آپ لیں گے اس کے سیل کے اندر اگر آپ جاؤ گے تو بہت سارے کروموسوم آپ کو ملیں گے. کروموسوم کو جتنے بھی لیں گے وہ سارے کے سارے اکثر اس میں کیا ہوگا, وہ جوڑے کی صورت میں ہوں گے. تو جیسے کہ
यहाँ पर जोड़े की सूरत में है तो इस प्लांट में भी क्रोमोसोम जोड़े की सूरत में होंगे और यहाँ पर भी वो किस हालत में होंगी, जोड़े की सूरत में होंगे। अब जब ये जोड़े की सूरत में आएंगे तो फिर जाहिर है उसका जीन का पार्टनर इधर भी आएगा। अब ये देखो, ये भी जीन है, ये भी जीन है, ये इसका पार्टनर है, ये जीन इसके लिए एलील है और ये जीन इसके लिए एलील है। चूंकि बस यहाँ पर पार्टनर वाली बात आती है तो अब यहाँ से एलील का जिक्र स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये अकेले में ये भी एलील है, ये भी एलील है। अब हम उसको लिखेंगे कैसे, इसको ABC में से लिखेंगे, कैपिटल R ऐसे लिखेंगे, कैपिटल R। तो ये जो R ना, अब 2 क्रोमोसोम की वजह से 2 R आ गए। दिस इज आवर जीनोटाइप नजर आ रहा होगा आपको जी। ये R जो है ये आपका जीनोटाइप है, R, दिस इज योर जीनोटाइप। अब अगर इस प्लांट की तरफ अगर आप आओगे तो इस प्लांट में हमने ये देखा कि एक तो इसके अंदर कैपिटल R का जीन पड़ा हुआ है और दूसरा जो है वो स्मॉल r का जीन पड़ा हुआ है। कैपिटल R का जीन भी पड़ा हुआ और स्मॉल r का जीन भी पड़ा हुआ है। अब आप देखो कि ये वाला जो प्लांट है इसमें कलर क्या है, रेड आया हुआ है। हालांकि इसमें ग्रीन का जीन भी है, लेकिन इसने क्या किया था कि कैपिटल R ने इस जीन को दबाया था, सुप्रेस किया था कि आप एक्सप्रेस ना होना, मैं ही एक्सप्रेस हो जाऊंगा, लिहाजा पूरा फ्लावर जो है वो रेड है। तो इस केस में इसका जो जीनोटाइप हम लोग लिखेंगे वो इस तरह से होगा, कैपिटल R स्मॉल r हम लोग लिखेंगे। यही तो सबसे खूबसूरती है डोमिनेंट और रिसेसिव की। डोमिनेंट के बारे में एक और बात मैं बताना भूल गया था कि जो डोमिनेंट होता है, जैसे कि मैंने कहा था कि जो सुर्ख कलर है रेड, ये डोमिनेंट रहता है। डोमिनेंट बड़ा बदमाश होता है, वो अपने आप को 2 मुख्तलिफ जीनोटाइप में एक्सप्रेस करता है, डोमिनेंट। अब यहाँ पर आ गए R आपका डोमिनेंट एक ऐसा एलील है, इसको मैंने R का नाम दिया था, ये रेड के लिए है और रेड आपका डोमिनेंट है। तो जो डोमिनेंट होगा वो हमेशा अपने आप को 2 शक्लों में शो करेगा। एक का नाम है होमोजाइगस, एक का नाम है हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस में दोनों एक तरह के होंगे, कैपिटल R, और दूसरा है हेट्रोजाइगस, उसमें एक कैपिटल R होगा और दूसरा स्मॉल r होगा। तो अगर किसी प्लांट में कैपिटल R का सुर्ख कलर का जीन भी आ जाए और ग्रीन कलर का जीन भी आ जाए तो ओवरऑल प्लांट रेड हो जाएगा, यानी रेड ने ग्रीन को सुप्रेस किया। तो ये दोनों रेड है, एक होमोजाइगस रेड है, एक हेट्रोजाइगस रेड है। तो ये था आपका। और जो रिसेसिव है, रिसेसिव की बदकिस्मती ये है कि वो अपने आप को सिर्फ एक शक्ल में अपने आप को एक्सप्रेस कर लेता है, जैसे कि ओनली होमोजाइगस, वो उसके लिए कोई और कंडीशन है ही नहीं लिखने में, वो स्मॉल r ही होगा। तो जनाब एलील फ्रीक्वेंसी के बाद जो दूसरा लफ्ज़ है जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी, ये आपका जीनोटाइप है। R क्या है, जीनोटाइप है। कैपिटल R स्मॉल r क्या है, ये आपका जीनोटाइप है। तो एक बार फिर हम लोग आते हैं अपने पॉपुलेशन की तरफ। ये हमारा पॉपुलेशन है। इस पॉपुलेशन के अंदर हम अब जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी की तादाद देखते हैं। हम ये देखेंगे कि R वाले कितने जानदार हैं, मतलब कितने ऐसे प्लांट हैं जिसका कैपिटल R वाला वो है। तो अगर हम कैपिटल R वाला देखेंगे तो हमारे पास कितने हैं, वो जस्ट 1 है। कैपिटल R जस्ट 1 है। तो ये हमारा जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी पूरे पॉपुलेशन में, ये हमारा 1 जो है ये जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी है। फिर हम देखते हैं कि कैपिटल R स्मॉल r वाले कितने जानदार हैं, कैपिटल R स्मॉल, जिनका जीनोटाइप कैपिटल स्मॉल r है। तो अब अगर आप देखें ना तो उस 3 में से एक जो है वो आपका कैपिटल R स्मॉल r है। और इसी तरह से होमोजाइगस ऐसे कितने जानदार है जिसका स्मॉल r है, तो वो भी हमारे पास क्या है, 1 है। तो आपको समझाने के लिए मैंने जस्ट 3 प्लांट्स लिखे थे। ये 300 भी हो सकते हैं, उन 300 में से भी आप अलग अलग देख सकते हैं कि ये हो सकता है ये कैपिटल R वाले जो है हो सकता है वो 100 हों, और कैपिटल R स्मॉल r वाले जो है वो 50 हों, और जो है 150 जो है
वो ये रिसेसिव भी हो सकते हैं। तो इस तरह का जो तादाद है प्लांट्स का, ये आपका जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी है। अब आप डेफिनेशन की तरफ आके देखें, क्या है जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी? टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ये है ना इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल, दो इंडिविजुअल, तीन इंडिविजुअल, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ पर्टिकुलर जीनोटाइप, एक खास जीनोटाइप के इंडिविजुअल्स, कैपिटल आर के इंडिविजुअल्स की तादाद, कैपिटल आर के इंडिविजुअल की तादाद, स्मॉल आर के इंडिविजुअल की तादाद, ये आपका जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी है। और यहाँ पर जो मैंने लिखा है इस पर आप बहुत ज़्यादा गौर करेंगे। अब जो हम शिफ्ट हो जाएंगे अपने हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल की तरफ, तो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल में ये सारी चीज़ें शुरू में आनी चाहिए, ये समझ आनी चाहिए, तब फिर बाद में मज़ा आएगा, क्योंकि वहाँ पर इक्वेशन यूज़ होते हैं। उन इक्वेशन में जो है हम यही चीज़ें यूज़ करते हैं, ये डोमिनेंट और रिसेसिव हम लोग दोबारा उसमें यूज़ करेंगे। तो शायद उसको समझाने के लिए मैं बोर्ड ना बैठाऊँ और यहीं से मैं कहीं से स्टार्ट लूँ, ये डायग्राम तो उसमें ज़रूर मौजूद होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज के वीडियो में हमने एलील फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी देखी। एलील के फ्रीक्वेंसी में भी हम इसी पॉपुलेशन में थे, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी में भी इसी पॉपुलेशन में थे। एलील की फ्रीक्वेंसी के लिए हमने क्या किया, ये जो प्लांट का कोई एक ट्रेट लिया और उनके क्रोमोसोम पर उनकी जो एलील है उनकी तादाद हम लोगों ने काउंट की कि इस एलील की तादाद कितनी है, उसके एलील की तादाद कितनी है, वो तादाद हमें एलील फ्रीक्वेंसी दी थी। जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी में सिर्फ इतना था कि एक क्रोमोसोम का साथी पार्टनर क्रोमोसोम लाया, फिर उनके ऊपर दो क्रोमोसोम जीन रख दिए, उनसे हमारे पास जीनोटाइप है और उनकी जो तादाद है वो हमने ले लिया जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, इंशाल्लाह साथ देते रहेगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहेगा। अल्लाह हाफिज़।